Welcome to our YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the videos. तबरानी की एक सही रिवायत है, अबुल आस सक़फ़ी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, आपने फरमाया रोजाना आधी रात के वक्त आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और एक पुकारने वाला फरिश्ता पुकारता है कोई दुआ करने वाला जिसकी दुआ कबूल की जाए, कोई सवाल करने वाला जिसका सवाल पूरा किया जाए, कोई मुसीबत ज़दा जो दुआ करे और उसकी मुसीबत दूर कर दी जाए। यानी आधी रात के बाद दुआएं कबूल होने लग जाती हैं। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हर दुआ करने वाले मुसलमान की दुआ कबूल फरमाता है, सिवाय जानिया के जो अपनी शर्मगाह के जरिए गैर मर्द को सैराब करती है। जानिया औरत जो मर्द का दिल बहलाती है जिना के जरिए, उसकी दुआ नहीं कबूल होती। फिर जिना करने वाले लोग खुद अपने आप को अल्लाह के अजाब का मुस्तहिक बना लेते हैं। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी बस्ती में जिना और सूद आम हो जाए तो गोया उस बस्ती के लोगों ने अपने आप को अल्लाह के अजाब का मुस्तहिक बना लिया कि उन पर किसी भी तरह का अजाब आ जाए। फिर इसी तरह जानी को दुनिया में भी अल्लाह की तरफ से सजा मिलकर रहती है। यानी एक ऐसा जुर्म है कि जिसकी सजा दुनिया में भी मिलती है। हज़रत अनस कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजा में जल्दी की जाती है और दुनिया ही में दे दी जाती है। नंबर 1 जिना और नंबर 2 वालिदैन की नाफरमानी, माँ बाप की बात न मानना। और आप देखिए कि जो शख्स ऐसी बीमारियों में मुब्तला हो जाता है, जिना जैसी बीमारी में मुब्तला हो जाता है, तो फिर उसको ईमान कैसे रुखसत होता है? उस गुनाह को छुपाने के लिए झूठ पर झूठ बोलता चला जाता है, एक नहीं कई एक झूठ बोलता है। और जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो उसके मुंह की बदबू से फरिश्ता कई मील दूर उससे चला जाता है, उससे अल्लाह सुब्हानहू तआला की प्रोटेक्शन हट जाती है और वो शख्स जलील होकर रहता है। दुनिया में भी इंसान पर तरह तरह की बीमारियां और तरह तरह के मुसीबतें नाजिल होती। फिर बुढ़ापे की उम्र में जिना करना अल्लाह के गजब और गुस्से को भड़काता है। अल्लाह ताला क़यामत के दिन 3 लोगों से बात नहीं करेंगे गुस्से की वजह से, और न जन्नत में दाखिल होने के लिए पाक करेंगे। अबू मुआविया हदीस के रावी ने कहा, और ना ही अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी तरफ नजर करम फरमाएंगे और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। नंबर 1 बूढ़ा जानी, दूसरा झूठा हुक्मरान और तीसरे मुतकब्बिर फकीर। फिर इसी तरह जिस बस्ती में जिना आम हो जाए वहां मौतें बहुत होने लगती, मौत की कसरत हो जाती, कत्ल की कसरत हो जाती। फिर इसी तरह किसी भी गैर हाजिर शख्स की बीवी से जिना करने वाले शख्स पर अल्लाह ताला क़यामत के रोज एक सांप मुसल्लत कर देंगे। यानी किसी औरत का शौहर कहीं गया हुआ है और ज़ाहिर है कि हस्बैंड का ये काम है कि बीवी को प्रोटेक्ट करे, और वो अकेली है, तो उसको अकेला पाकर किसी ने उसके साथ अगर बुराई की तो ऐसा शख्स क़यामत के दिन इस अंजाम से 2-4 होगा। अब्दुल्लाह बिन अम्र कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी गैर हाजिर आदमी की बीवी के बिस्तर पर आकर बैठता है उसका अंजाम उस शख्स जैसा है जिसे क़यामत के रोज जहरीले सांपों में से एक सांप डसेगा। फिर हमसाये की बीवी से जिना करने का अजाब या उसकी सजा किसी भी दूसरी औरत के साथ जिना करने से 10 गुना ज्यादा है, क्योंकि हमसायों का हक के हमसायगी भी पामाल किया गया। हजरत मिक़दाद बिन असद कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से दरियाफ्त फरमाया, जिना के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? सहाबा ने अर्ज की, जिना को अल्लाह और उसके रसूल ने हराम करार दिया है, लिहाजा वो क़यामत तक हराम है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया, एक आदमी अगर 10 औरतों से जिना करे तो ये गुनाह उससे कम है कि आदमी अपने हमसाये की बीवी से जिना करे। हमसाये की बीवी से जिना एक तो हक के हमसायगी पामाल होता है, उसके अलावा क्या वजह है कि इसको क्यों ज्यादा बुरा कहा गया? एतमाद का रिश्ता होता है और साथ साथ घर होते हैं ना, तो सारे राज मालूम होते हैं, किस दिन कौन अकेला है, कौन घर में है नहीं है। फिर इसी तरह ताक झांक के मौके भी होते हैं और कई तरह की खराबियां उसमें आ जाती। किसी भी वक्त पीस ऑफ माइंड नहीं रहता, इंसान एक खौफ का शिकार रहता है। क्या आपको पता है कि आखिरत में ऐसे शख्स का अंजाम क्या है? किसी को मालूम है? जो दुनिया में जिना करता है, क़यामत के दिन उसका अंजाम क्या है? शाबाश। समरा बिन जुद्दब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस रिवायत करते हैं, आपने फरमाया कि मेराज के मौके पर जब आपने जिब्रील से पूछा, और एक और रिवायत आती है कि ख्वाब में आपने ये देखा सब मंजर, और अंबिया के ख्वाब हकीकत होते हैं, सच्चे होते हैं। तो इन्होंने जिब्रील और मीकाइल से पूछा कि जो मनाजिर आपने मुझे दिखाए हैं, इनमें सबसे पहले जिस शख्स पर आपका गुजर हुआ उसके जबड़े, नथने और आंखें गुद्दी तक लोहे के आले से चीरी जा रही थी, तो ये कौन था? तो बताया गया ये वो शख्स था जो सुबह के वक्त घर से निकलता, झूठी खबरें गढ़ता, जो आनंद फानंद सारी दुनिया में फैल जाती, और अब मीडिया के जरिए एक झूठ पूरी दुनिया में करोड़ों बार मल्टीप्लाई हो जाता है। और नंगे मर्द और औरतें जो आपने तन्नूर में जलते देखे, कितना टाइट होता है, वो जानी मर्द और औरतें थी।
یعنی دنیا میں زنا کرنے والے مرد اور عورتیں اس تنور کے اندر آگ میں جل رہے تھے. اور تیسرا شخص جو خون کی ندی میں غوطے کھا رہا تھا، جس کے منہ میں بار بار پتھر ڈالے جا رہے تھے، یہ وہ شخص تھا جو دنیا میں سود کھاتا تھا. تو آپ دیکھیے کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسی خرابی ہے کہ جس کو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس مسلمان معاشرے میں اب آزادی کے نام پر خرابی بھی نہیں سمجھا جاتا. یعنی ایک وقت تھا کہ جب اسے ایک بہت ہی بڑی برائی سمجھا جاتا تھا، اور کوئی شخص اگر ایسی برائی کے قریب سے پھٹکتا تو اس کو ایک ذلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اسے ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا. لیکن اب آپ دیکھتے ہیں کہ عموماً لوگ اس کو برا نہیں سمجھتے یا معمولی سمجھتے، کہتے اچھا کر لیا غلط کام، پھر توبہ کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے.